तो दोस्तों राधे राधे। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सबके साथ शेयर करूंगी वट सावित्री की पूजा। बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है हम अपने घर पर कम सामग्री में वट सावित्री की पूजा कैसे कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी फ्रेंड्स प्राप्त होगी। सबसे पहले तो हम वट वृक्ष की टहनी को लाएंगे और उसमें इस तरह से जो फल है वो होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पालन में इसी फल से किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह फल नहीं निकला होता मिलता तो आप अलग से भी ला सकते हैं। हमने एक जगह पवित्र कर दिया है, यहाँ गंगा जल से आप उसको पवित्र कर दीजिए। एक चौकी लगा दीजिए, वट वृक्ष को वहां पर रख दीजिएगा। साथ में आपको गणेश जी और गौरी को, यहाँ पर हम हल्दी से गौरी को बनाए हैं और पीतल के गणेश जी हैं। आप सुपारी का भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम वट सावित्री कथा की पुस्तक या किताब को रख दिए हैं। साथ में आपको एक पंखा भी रखना है, क्योंकि ये पूजा में महत्वपूर्ण है। जो बांस से बना हुआ पंखा होता है उसको विशेष कर रखना चाहिए। साथ साथ थोड़ा सा हमने अक्षत देकर दीपक को तैयार कर दिया है थोड़ा नीचे, और दीपक को हमने जला दिया है। कहा जाता है पूजा करने से पहले दीप को जलाना चाहिए और मीठा जल हमें जड़ से को सिंचन करना है। अगर आप जाके वट वृक्ष में पूजन कर रहे हैं तो वहां पे भी आप पहले मीठा जल से सिंचन करें। आप अपने घर में टहनी लाके कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको मीठा जल डालना है। चाहे तो आप चीनी वाला जल बना ले मीठा, या चाहे गुड़ वाला शरबत जरूर चढ़ाएं। इसे चढ़ाने से पति पत्नी में मिठास फ्रेंड्स बनी रहती है। फिर इसके साथ में आपको एक लोटा जल लेना है फ्रेंड्स, और आपको लेना है पुष्प। इन सभी को, जितने भी दीप, गणेश, गौरी, पुस्तक, पंखे और बरको, सबको आपको अच्छे से जल से स्नान करा देना है। फिर आपको एपन जो बनता है हल्दी और चावल को पीस कर बनता है, उसको आपको चंदन लगाना है। पहले आपको वट वृक्ष पे लगाना है। अगर आप जो टहनी लेके आए उस पे आपको 7 बार लगानी है। अगर आप वट वृक्ष में पूजन कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको छापा लगाना है। अपने पूरे हाथ में लगा के छापा लगाना है जड़ पर 7 बार, जिससे कि 5 उंगली आ जाए, ये जो एपन होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पे वट वृक्ष को लगा दिए हैं टहनी पर। उसके बाद में हम पंखे को लगा रहे हैं, फिर हम पुस्तक पे लगा रहे हैं, जो दीप लगाए हैं वहां पर भी लगा दे रहे हैं। हम गणेश को, गौरी को, हमने सबको भी एपन लगा दिया है, क्योंकि ये पूजन में बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार वट सावित्री व्रत कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो हम पूजन अब स्टार्ट करते हैं। तो पूजन में सर्वप्रथम पूजन आपको गणेश जी का करना है। तो गणेश जी को चढ़ाने के लिए दुर्वा चढ़ाना है, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा बेहद पसंद है। साथ में पुष्प समर्पित कर देना है, गौरी को भी, गणेश को भी। फिर उसके बाद आप दीप जलाए हैं वहां भी आप पुष्प रख दीजिएगा, पुस्तक के पास रख दीजिएगा, बेने के पास, पंखे के पास आपको रख देना है। साथ में आपको वट वृक्ष पे भी जो आप पूजन कर रहे हैं वहां पर भी आप पुष्प को समर्पित कर देना, आपको भगवान का स्मरण करते हुए। उसके बाद में फिर आपको फ्रेंड्स कलावानुमा वस्त्र पहना देना है। पहले गणेश को पहना दीजिए, फिर दीप को, फिर पुस्तक पर, फिर आपको वट वृक्ष पर भी पहना देना है। फिर आपको तिलक लगाना है चंदन से। पहले गणेश जी को लगा दीजिएगा सिंदूर और डोली से, फिर दीपक को लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद आप पुस्तक पर, जो पुस्तक का जो पेड़ है उस पे आपको लगा देना है, और फिर आपको टहनियों पर भी लगा देना है फ्रेंड्स। जो आप एपन भी लगाए थे उसको भी आप, जो पुस्तक की डाल पेड़ दिख रहा है आपको, वहां उसकी जड़ में भी लगा देना है आपको फ्रेंड्स। फिर आपको पंखी भी लगा देना है। इसी तरह आपको सब जगह टिकन कर देना है। फिर आपको चावल अक्षत में रख सकते हैं आप, तिल भी, क्योंकि अमावस्या है तो अमावस्या के दिन तिल का विशेष महत्व होता है। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके सबको तिल समर्पित कर दिया है। यहाँ पे हम सफेद तिल लिए हैं, आप काला तिल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने डाली में भी डाल दिया है, पुस्तक के पास, पंखे के पास, सबके पास हमने चढ़ा दिया है तिल को। अब इसके बाद भोग प्रसाद जो आप बनाते हैं, आपके घर में जो बनता है, जैसे कि पूरी हुआ, ये बरगदी हुआ, बतासे हुआ, खीर हुआ, जो भी है उसको आप पूरी के साथ में भी रख सकते हैं। पूरी के ऊपर करके खीर हुआ और बतासे, जो भी आपके जैसे भी होता होगा उसी प्रकार आपको भोग समर्पित कर देना है फ्रेंड्स। साथ में आपको भीगे हुए चने
जरूर लेना, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। चने भीगे हुए चने को एक दिन पहले आप भिगो दीजिए, अंकुरित हो जाएं तो, क्योंकि इन्हीं के रूप में चने कहा जाता है कि जैसे चने के रूप में सत्यवान जी के प्राण वापस आए थे, तो चने पूजा में विशेष जरूरी है। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि चना पूजन के लिए विशेष जरूरी है। फिर उसके साथ में आपको पूजन की सुहाग की सामग्री आपको पूजन में जरूर रखना है। 8 हो, 7 हो, 9 हो, 16 हो, जो भी आपके पास सामर्थ्य है उस प्रकार आपको 16 श्रृंगार जो भी आप रख सकते हैं इकट्ठा कर लेना, आपको चढ़ा देना है। साथ में आपको दक्षिणा चढ़ाना है और आपको कलावा जनियों 2 होते हैं, एक बड़ वृक्ष के लिए, एक गणेश जी के लिए। तो आपको बड़े वृक्ष में कलावा चढ़ा देना है। अगर आपके पास सफेद कलावा है तो उस पे आप हल्दी लगा दीजिएगा। जो आप एपन हल्दी बनाए हैं चावल से, हल्दी से, उसको भी आप लगा सकते हैं। और जैसे आप लोग देख लीजिएगा, जैसे आपसे बन पड़े उसी प्रकार आप क्लिक करिएगा। इसके साथ में आपको मौसमी फल भी समर्पित करना, जैसे कि तरबूज हुआ, खरबूजा हुआ, आम हुआ, जो भी मौसमी फल है उसको आपको भोग में लगाना है फ्रेंड्स। इस चीज का भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आम लिए हैं और केले लिए हैं। आप तरबूज भी ले सकते हैं, खरबूजा भी ले सकते हैं मौसमी फल में। वो अभी साथ में आपको 1 लोटिया जल रखना है, क्योंकि अगर भोग लगाते हैं तो जल का होना विशेष जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो आपको साथ में जल रख देना है। फिर हम कथा सुनने के लिए थोड़ा सा पुष्प और अक्षत, क्योंकि कहा जाता है कोई भी कथा सुना जाता है तो उसकी पहले अपने हथेली पे जरूर लेना चाहिए। थोड़ा सा पुष्प, अक्षत या चावल जो भी है जल डाल के उसको हाथ में लेना है। आपको वटसावित्री व्रत की कथा सुनना है या पढ़ना है, जो भी करना है आपको इसी अक्षत को लेके करना है। सुनने कहा जाता है वटसावित्री व्रत कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे, कथा विराम होने तक इसको हाथ में लेना है। जब कथा विराम हो जाएगी तो आपको वहीं पर इसको समर्पित कर देना है, सावित्री सत्यवान का ध्यान करते हुए, वर वृक्ष का ध्यान करते हुए। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर वर वृक्ष के गले आपको मिलेंगे। फिर पंखे से आपको हवा करना है। पंखे अगर आप 2 लिए हैं तो एक पंखा आपको, जहां अगर बट वृक्ष में पूजा करने के लिए आप गई हैं तो वहां छोड़ देना है। अगर आप 2 नहीं लिए हैं तो एक ही लिए हैं तो उठा लाना है, नहीं तो एक पंखा से आप अगर 2 पंखा लिए हैं तो एक छोड़ देना, एक ले आना है पति की सेवा करने के लिए पंखे से। तो ये हो गया पंखा। फिर आपको कच्चा सूत लेना है, जिसको आपको फेरी लगाने के लिए ले लेना है। तो जो कच्चा सूत है उसको आपको, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको गांठे नहीं लगाना है। फेरी करते समय आपको उसी में 2-3 बार फंसा देना है। कहा जाता है अगर आप गांठ लगाते हैं तो पति पत्नी के बीच में मनमुटाव बना रहता है। इसी तरह आपको लपेट के फंसा देना है। आपको 108 बार फेरी लगाना है। अगर सामर्थ्य है 108 बार फेरी लगाएं, नहीं तो 11, 51, 9 जो भी आप कर सकें उसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा। तो फेरी लगा लेना है आपको। फिर फेरी लगाने के बाद में आपको, फिर उसके बाद में आपको इसी तरह से कटोरी में एक, हमने से कहा कि चने हो या आप बादाम हो या मूंगफली हो आपको रख लेना है, क्योंकि फेरी लगाते समय आपको 1-1 दाने आपको लेना है। अगर आप 108 बार लगा रही है, भूल चूक हो जाती है तो आपको एक चीज चढ़ा देना है। खास करके आपको चने ले लेना है। तो आपको वहीं बट वृक्ष पे अगर आप वहां लगा रही हैं तो चढ़ा देना है। यहाँ आप डाली पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर कर देना है आपको। फेरी लगाने के बाद में फ्रेंड्स फिर बट वृक्ष को आपको जरूर गले मिलना है। कहा जाता है गले जरूर मिलना जाता है, इसमें ये खास है। फिर उसके बाद आपको बट वृक्ष की आरती उतारना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरे पति की दीर्घ आयु लंबी करना, हमेशा हमारा सौभाग्य अखंड बना रहे। इसी तरह आपको प्रार्थना करना है बट वृक्ष की। तब तक जीऊं सुहागन रहूं। हर सुहाग का यही होती है कि मैं जब तक जीऊं सुहागन रहूं। फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो बहन आप लोगों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। फ्रेंड्स चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप सभी उपायों को अभी को अच्छे तरीके से कर सकें। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।